ज़राई मुल्क में गंदम दरामद हुकाम के लिए सवाली निशान। हुकूमत के 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला बरकरार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, वफाकी और सूबाई हुकाम की शिरकत। गंदम की तलब और दस्तयाबी का सूबों की ज़रूरियात की रोशनी में जायज़ा लिया गया। गंदम की दरामद से मुल्क की ज़रूरियात पूरी और कीमतों का दबाव कम करने का फैसला। हुकूमत का गंदम की बिला तातुल दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म। स्टीयरिंग कमेटी के मुताबिक गंदम दरामद करने का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। गंदम दरामद की इजाज़त, ज़रूरत या पैसा बनाने का तरीका। ज़राई मुल्क होने के बावजूद 4 बरसों में पाकिस्तान 5 अरब डॉलर की 12 मिलियन टन गंदम दरामद कर चुका। पाकिस्तान में सालाना गंदम की पैदावार 28 से 31 मिलियन टन के दरमियान रहती है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13,60,000 टन ज़्यादा रही। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट ने भी सवाल उठाया। 2023-24 में रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद 3.59 मिलियन टन गंदम क्यों दरामद की गई, लेकिन आज तक जवाब नहीं आ सका। साल 2026 में सरकार ने दानिस्ता तौर पर अपने मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में बहुत कम गंदम खरीदी। पंजाब में इब्तदाई तौर पर 30 लाख टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया था। जून 2026 तक खरीदारी सिर्फ 1,60,000 टन तक पहुंच सकी। सिंध हुकूमत भी 2026 में अपना गंदम खरीदारी हदफ हासिल नहीं कर सकी। 10 लाख टन हदफ मुकर्रर था। फूड डिपार्टमेंट जून सिर्फ 80,000 टन गंदम खरीद सका। इस्तिगासा सबूत ना फराहम कर सका। अनमोल पिंक की मुनशियात के 3 मुकदमात में बरी। अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। कराची की मुकामी अदालत ने गिजरी थाने में दर्ज मुनशियात के 3 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिमा किसी और मुकदमा में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। मुलजिमा के खिलाफ बगदादी, क्लिफ्टन समेत दीगर थानों में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे में 2 मुलजमान पहले ही बरी हो चुके हैं। अनमोल और पिंकी को शरीक मुलजमान के बयानात की बुनियाद पर मुकदमे में शामिल किया गया था। शरीक मुलजमान के बरी होने के बाद मुलजिमा को मुकदमे में सजा का कोई इम्कान नहीं। मुलजिमा अनमोल और पिंकी मुकदमे में मफरूर थी। आला अदलिया की जजेस की तनख्वाह और बरात में बड़ा इजाफा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपये मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई। माहाना 1,50,000 रुपये मेडिकल अलाउंस भी मुकर्रर। जुडिशल अलाउंस 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया। पेंशन से मुतल्लिक शिक में 70 साल की हद बढ़ाकर 75 साल कर दी गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपये मुकर्रर। दीगर जजेस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,05,000 रुपये होगी। रिटायरमेंट या आला अदालत में तरक्की की सूरत में गाड़ी रियायती कीमत पर खरीदने की इजाज़त होगी। रिटायर्ड जजेस को वफाकी हुकूमत के सालसी मामलात में फीस की इजाज़त भी मिल सकेगी। That the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this, it's really a service to the world. This war is incredibly dangerous for world peace, but also for the world economy, and that you stepped forward and took this difficult but heroic position of providing the Islamabad talks. नॉर्वे की खित्ते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। 10 साल बाद नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा। दफ्तर ख़ारजा में मीडिया से गुफ्तगू में एस्पिन बर्थ एड ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान और नॉर्वे का अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के मामले से भी नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाके इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया।
पासदान इनकलाब तबाह हो चुकी ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान के पास पैसा नहीं, मुल्क तबाह हो चुका, महंगाई 300% तक पहुंच चुकी, ईरान के पास बहरिया है और ना फ़ज़ाइया, फौजी तनख्वाहों से महरूम है, ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दाम नहीं करता। ट्रंप का एक बार फिर आपने हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान की जंगी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली, पासदान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी कहते हैं पासदान इनकलाब को अपनी अस्करी सलाहियत इस सतह तक ले जाने का हुक्म दिया गया है कि जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहे बल्कि इसे मुखालिफ के इलाके तक ले जाने की इस्तेदाद भी मौजूद हो। पासदान इनकलाब को मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत की गई है ताकि ज़रूरत के वक्त कार्रवाई की जा सके। अमरीका का फौजी बजट ईरान के दिफाई बजट से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा है। हालिया तनाज़ा में दुश्मन के तमाम 14 अहदाफ नाकामी से दो चार हुए। ईरान जंग ने अमरीकी फौजियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया, कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन पर तैनात मुतअद्दिद एहलकारों की समंदर में छलांग लगाने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस इनके शोहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका। रिपोर्ट में अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी दावा। अमरीकी सेंटर्स का वाक़यात की तहकीकात कराने का मुतालबा। अमरीकी बहरिया की फौजियों में खुदकुशी की कोशिश या ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद। इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स और मैरीन्स गुज़िश्ता 8 माह से ज़ायद अरसे से तैनात हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। तुर्क सदर भी मक्का दिफाई मुआहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत के लिए पुरुमीद। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं उम्मीद है मुआहदा मजीद वुसअत इख्तियार करेगा और एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायराकार में यकजा हो जाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान कह चुके हैं कि उम्मीद है अगले मरहले में मिस्र भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। मिस्र की शमूलियत में सिर्फ चंद तकनीकी उमूर रुकावट बने हुए हैं। मिस्र ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। आज़ादी के जश्न में यादगार फतह पर पाकिस्तान की अजीम दास्तान जगमगाएगी। पाकिस्तान की 19वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं। आओ मिलकर 19वीं शब आज़ादी को यादगार फतह इस्लामाबाद पर जश्न मनाएं। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां, लाहौर रोशनियों से जगमगा उठा। अहम शाहराहें बरकी कुमकुमों से मुनव्वर। लिबर्टी चौक, माल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। माल रोड पर रोशनियों से मुनव्वर बाबाए कौम का खूबसूरत मुजस्मा तवज्जो का मरकज़। जगमगाता सब्ज़ हिलाली परचम हुब्बुल वतनी के जज्बात का महवर। सिंध हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी यौम आज़ादी 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन आज कराची से रवाना होगी। आज़ादी ट्रेन सिंध की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों की नुमाइंदगी करेगी। आज़ादी ट्रेन 14 अगस्त को थर में जश्न आज़ादी मनाएगी। डेजर्ट सफारी ट्रेन में बैरून मुल्क से आए सयाह भी सफ़र कर रहे हैं। बलोचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो खरोश के साथ जारी। गवादर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, आला हुकाम भी शिरकत। मारूफ गुलकारों और मुकामी फनकारों ने मिली, कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश किए।